सो फ्रेंड्स, आपको एआई के बारे में तो डेफिनेटली पता होगा एंड आपको ये भी पता होगा कि आज के टाइम पे एआई कितना ज्यादा पावरफुल एंड कितना एडवांस हो चुका है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक फुल वॉकथ्रू देने वाला हूँ अबाउट राइटिंग विद एआई। तो चाहे आपको कंटेंट राइटिंग करना है या आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करना है या आर्टिकल राइटिंग करना है या मान लीजिए कोई स्टोरी लिखना है, कोई नोवेल लिखना है या फिर मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, उसके लिए आपको स्क्रिप्ट या फिर डिस्क्रिप्शन या फिर वीडियो आइडियाज जनरेट करना है या फिर मान लीजिए कि आपको गूगल एड्स या फेसबुक एड्स के लिए जो कैची हेडलाइंस होते हैं वो आपको लिखना है। तो ओवरऑल कहें तो राइटिंग रिलेटेड आपको कुछ भी करना है वो आप कैसे करेंगे विद द हेल्प ऑफ एआई मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए दो ऐसे वेबसाइट्स लेके आया हूँ, दोनों ही काफी पावरफुल वेबसाइट्स हैं एंड डेफिनेटली अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो आप काफी कुछ सीखने वाले हैं। हालांकि ये वीडियो काफी बड़ा होने वाला है बट मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपसे हो सके तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो काफी बकवास मैंने ऑलरेडी कर ली है, तो सीधा चलते हैं वीडियो पे विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन में आ चुका हूँ, आप देख सकते हैं एंड जो दो वेबसाइट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगा उन दोनों को मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। सबसे पहला है jarvis.ai एंड दूसरा है writer.me। तो ये दोनों वेबसाइट ही काफ़ी ज़्यादा एडवांस्ड है एंड इनफैक्ट अगर आप पूरे इंटरनेट पे सर्च करोगे आपको काफ़ी सारे अलग अलग एआई राइटिंग वेबसाइट्स मिल जाएंगे, लेकिन पर्सनली मुझे दोनों काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इनफैक्ट अगर मैं आपको jarvis के बारे में बताऊँ तो इसका जो एआई है वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड काफ़ी एडवांस्ड है एंड ऑलमोस्ट अगर आपको राइटिंग रिलेटेड कुछ भी लिखना है आप बहुत ही इजीली इसके मदद से लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको jarvis के बारे में बता देता हूँ। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको बताना है अबाउट jarvis वो ये है कि ये बिल्कुल भी फ्री नहीं है। आप किसी भी हाल में इसको फ्री में एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आपको इसे यूज़ करना है तो आपको इसका पेड प्लान परचेज करना पड़ेगा एंड इसके प्राइसिंग पे मैं अगर आपको लेके चलूँ तो आप देख सकते हैं कि इसका पेड प्लान कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मतलब $99 पर मंथ इसके बॉस मोड का प्लान है जो कि बहुत ही ज़्यादा है एंड नॉर्मली हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, मेरे पास एक बहुत ही सिंपल सा ट्रिक है जिसके मदद से मैं खुद इसको एक्सेस करता हूँ एंड आप भी जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ऑफकोर्स उस ट्रिक को मैं यहाँ पे यूट्यूब में रिवील नहीं कर सकता ड्यू टू कम्युनिटी गाइडलाइंस। तो अगर आपको भी वो ट्रिक जानना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, डेफिनेटली मैं आपको भी वो ट्रिक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है अपने अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। तो ये इसका होम पेज है। जब आप लॉगिन करते हैं आपको ये सिंपली डैशबोर्ड पे लेके आएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, सिंपली आपने कितने वर्ड्स जनरेट किए यहाँ पे आपको वही बताता है, लेकिन आपको सिंपली आ जाना है टेम्पलेट्स पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको कई सारे अलग अलग टेम्पलेट्स दिख जाएंगे। ऑलमोस्ट आपको अगर कुछ भी करना है रिलेटेड टू राइटिंग आप यहाँ पे बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूट्यूब के लिए अगर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, आपको कोई स्क्रिप्ट लिखना है, आपको वीडियो टाइटल जनरेट करना है, आप बहुत इजीली कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए अपने फोटोज़ के लिए कैप्शन जनरेट करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट कहे तो आप सब कुछ बहुत ही ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आपको एक फुल वॉकथ्रू देने वाला हूँ कि कैसे आपको ये सब कुछ करना है। तो मैं एज एन एग्जाम्पल ये मान लेता हूँ कि मेरा एक खुद का वेबसाइट है एंड मुझे अपने वेबसाइट के लिए एक कंटेंट लिखना है, मुझे एक आर्टिकल लिखना है, ठीक है। तो आर्टिकल लिखने के लिए बेस्ट टेम्पलेट जो मैं पर्सनली भी यूज़ करता हूँ एंड रिकमेंड करता हूँ वो है लॉन्ग फॉर्म असिस्टेंट। तो आप सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेना एंड ब्लॉग पोस्ट ओवरले इसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जो है आपको किस टॉपिक पे आर्टिकल लिखना है वो आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा एंड उसके बाद ये जो है टोटली ऑटोमेटिक मोड पे आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। तो मेरे पास ऐसा कुछ टॉपिक नहीं है, तो चलिए मैं एक रैंडम टॉपिक जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैं सिंपली यहाँ से कोई सा भी एक रैंडम टॉपिक जनरेट कर लूँगा। तो मैं कोई सा एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, रैंडम टॉपिक जनरेटर एंड यहाँ पे कुछ मेरे को टॉपिक आइडियाज़ दे रहा है। तो बैंकिंग, कैरियर, कुछ यूनिक सा लेते हैं, कुकिंग, गिटार, मेंटल हेल्थ। तो चलिए मैं यहाँ पे मेंटल हेल्थ लेता हूँ। तो मैं ऐसा कुछ ले लेता हूँ कि वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई शुड पीपल कंसिडर मेंटल हेल्थ एज ऑल्सो अ डिजीज़। तो ऐसा मैं कुछ टॉपिक ले लेता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख देता हूँ राइट एन आर्टिकल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सिंपल एक इसको आइडिया दे दिया, राइट एन आर्टिकल ऑन वाई शुड वी कंसिडर मेंटल हेल्थ इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स दे दूंगा। कीवर्ड्स ऑप्शनल है, आप अगर देना चाहे तो बढ़िया, आप अगर नहीं देना चाहे तो भी कोई बात नहीं। तो मैं कीवर्ड में मेंटल हेल्थ दे दूंगा एंड मैं यहाँ पे एक और कीवर्ड दे सकता हूँ एंग्जाइटी। मैं यहाँ पे 2 ही कीवर्ड दूंगा एंड मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इसके बाद आपसे पूछेगा टाइटल। तो अगर आपको पता है कि आपको क्या टाइटल रखना है देन वेल एंड गुड। अगर आपको नहीं पता है तो आप सिंपली यहाँ पे जनरेट आइडियाज़ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे इसने हमको 2 टाइटल यहाँ पे लिख के दिए, वाई मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, ए केस
फॉर होल बॉडी वेलनेस, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट, वाई शुड वी कंसिडर इट। तो आपको अगर इन दोनों में से कुछ पसंद आ रहा है आप उसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप मोर आइडियाज़ भी जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं मोर आइडियाज़ जनरेट कर लेता हूँ। मैं कुछ कैची सा यहाँ पे टाइटल देना चाहता हूँ। मेंटल हेल्थ, वाई द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटल हेल्थ, नो। तो देखिए यहाँ पे इसने ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, 10 रीजन्स मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। तो मैं इसको थोड़ा अपने हिसाब से लिख सकता हूँ। मेंटल हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, वाई शुड वी कंसिडर इट। मुझे ये भी पसंद आ रहा है एंड मुझे ये भी पसंद आ रहा है, तो मैं इन दोनों को मिक्स करके भी यहाँ पे लिख सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कुछ अभी करने नहीं वाला हूँ। आप देख लेना आपके ब्लॉग के लिए जो परफेक्ट बैठ रहा है आप उसको उस हिसाब से चूज़ कर लेना। तो मैं अभी के लिए सिर्फ इसको चूज़ कर लेता हूँ, यूज़ दिस वन। तो देखिए मैंने इसको चूज़ कर लिया, मेंटल हेल्थ इज़ इंपॉर्टेंट, वाई शुड वी कंसिडर इट। एंड नेक्स्ट है इंट्रो पैराग्राफ। तो एक ब्लॉग में इंट्रो पैराग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपने खुद से कुछ लिख के रखा है देन वेल एंड गुड, आप उसको सिंपली कॉपी पेस्ट कर देना, फिर आप उसको यूज़ कर लेना। लेकिन मैं यहाँ पे जनरेट आइडियाज़ करता हूँ, तो मैं सिंपली यहाँ पे सब कुछ जो है एआई की मदद से ही कर रहा हूँ, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। एंड आप भी जो है इस तरह कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसने 2 इंट्रो पैराग्राफ्स यहाँ पे लिख के दिया है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक मेंटल हेल्थ सीरियसली, मेंटल इलनेस कैन बी debilitating and can affect your ability to function daily, but they are also treatable। तो ये मुझे इतना सही नहीं लग रहा है। मेंटल हेल्थ इज अ बिग टॉपिक दैट मेनी पीपल डोंट नो अबाउट मच द मेंट। तो ये मुझे काफ़ी सही लग रहा है। तो आप इस तरह और भी बहुत सारे अलग अलग इंट्रो पैराग्राफ्स जनरेट कर सकते हैं। फिर आप देख लेना जो सा भी आपको बढ़िया लग रहा है आप वही वाला यूज़ कर लेना। मैं अभी और जनरेट नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। मैं सिंपली ये वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे यूज़ दिस वन पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, नाउ ओपन एडिटर। तो यहाँ पे मैंने एडिटर ओपन कर लिया है। तो अभी देखिए यहाँ पे मेरा जो ब्लॉग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो अभी मैं कुछ भी यहाँ पे मॉडिफिकेशन है कर सकता हूँ। तो मैं सिंपली यहाँ से जो मेरा ब्लॉग का टाइटल है उसको यहाँ पे मैं Ctrl+C से कॉपी कर लूँगा एंड यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा एंड इसको जो है मैं हेडिंग 1 दे दूँगा। सिंपली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ पे इसको हेडिंग 1 दे दूँगा। तो ये जो है हमारा ब्लॉग का टाइटल है एंड इसके बाद ये जो है इंट्रो पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली मैं यहाँ पे पावर मोड पे आ जाऊँगा एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लॉग आउटलाइन करके। ठीक है, तो मैं सिंपली थोड़ा नीचे जाऊँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट इंट्रो पैराग्राफ ब्लॉग पोस्ट आउटलाइन। तो हमें ये वाला यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक ये है। तो मैं सिंपली इसको यहाँ से Ctrl+C कर लूँगा वापस से एंड Ctrl+V। एंड टोन ऑफ वॉइस में मैं कुछ ऐसा लिख दूंगा फ्रेंडली, बिकॉज मैं अपने आर्टिकल को फ्रेंडली चाहता हूँ, एंगेजिंग चाहता हूँ एंड इन्फॉर्मेटिव। ये 3 चीज़ें मैं चाहता हूँ, तो मैं तीनों ही जो है यहाँ पे लिख दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंडली, एंगेजिंग एंड इन्फॉर्मेटिव, ये 3 मैं यहाँ पे चाहता हूँ। एंड मैं सिंपली यहाँ पे 3 आउटपुट्स में चाहता हूँ एंड मैं सिंपली जनरेट एआई कंटेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है कंटेंट्स जनरेट करके दे दिया है। जो सा भी आपको सही लग रहा है उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये मुझे चूज़ नहीं करना है तो आप और भी यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो मैं देख लेता हूँ कौन सा सही लग रहा है। मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ, मेंटल हेल्थ कैन बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड। सो फॉर एग्जाम्पल पर्पस मैं ये वाले को यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ। आप चाहे तो और भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद आ रहा है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको यहाँ पे कॉपी कर लूँगा एंड इसके बाद मैं सिंपली यहाँ पे आके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया एंड मैं अभी पावर मोड से हट के फोकस मोड पे आ जाता हूँ। तो ये मेरा पूरा आर्टिकल है एंड अभी मुझे इसी आर्टिकल में ये जो सारे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, जो मैंने आउटलाइन क्रिएट किया, अभी मैंने आउटलाइन भी एआई की मदद से क्रिएट किया। मैं अभी इसी आउटलाइन को और एक्सपेंड करूँगा। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा मैं आपको आगे दिखाऊँगा वीडियो में। तो अभी यहाँ पे जो 6 पॉइंट है ये इसने पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है, तो मैं एग्जांपल पर्पस के लिए मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर दे रहा हूँ। मुझे 5 ही पॉइंट्स चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं अभी आ जाता हूँ फर्स्ट पॉइंट पे। तो ये मेरा अभी आर्टिकल कुछ ऐसा दिख रहा है। ये आर्टिकल का टाइटल है एंड ये इंट्रो पैराग्राफ है एंड ये फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है, तो इसके बाद आपको कुछ कमांड से मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। सबसे फर्स्ट कमांड है ट्रिपल एस्टेरिक्स। ठीक है, मतलब स्टार स्टार स्टार। ये ट्रिपल एस्टेरिक्स ये डिनोट करता है कि जैसे ही आप कोई नया कुछ एआई कंटेंट जनरेट करेंगे तो आप चाहते हैं कि इस ट्रिपल एस्टेरिक्स के ऊपर जितना भी कंटेंट एआई ने जनरेट किया है वो उस पूरे चीज़ को भूल जाए एंड फ्रेश कंटेंट जनरेट करके दे। तो जैसे ही आप ट्रिपल एस्टेरिक्स देते हैं तो एआई ये समझता है कि मुझे ये सब कुछ यहाँ पे भूल जाना है एंड इसके बाद से मुझे फ्रेश कंटेंट लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ट्रिपल एस्टेरिक्स दिया एंड जो नेक्स्ट कमांड जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा वो है डबल हैशटैग।
डबल हैशटैग एक हेडिंग को आइडेंटिफाई करता है एंड इससे जो है एआई समझता है कि ये हेडिंग है एंड इसके ऊपर ही मुझे लिखना है। ठीक है, तो ये दो कमांड्स है जिससे मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता था। एंड अभी मैं ट्रिपल एस्टेरिस्क को रहने देता हूँ, मैं डबल हैशटैग को यहाँ पे डिलीट करके इसको जो है मैं एक हेडिंग 2 दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे हेडिंग 2 दे दिया एंड इसी के ऊपर मैं अभी लिखने वाला हूँ। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ्स। तो अभी जो है आपको 1-2 लाइन लिख लेना है इसके ऊपर, तो जो है ये एआई सही तरीके से वर्क करता है। अगर आप टोटली एआई को कहे कि नहीं ये जो मैंने हेडिंग लिखा है इसी के ऊपर तुम लिखो, तो कभी कभी थोड़ा गड़बड़ कर देता है। तो आप अगर थोड़ा सा लिख ले, 1-2 सेंटेंस आप लिख ले, तो ये जो है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, मेंटल हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ्स। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिंपल इतना सा लिख दिया, मेंटल हेल्थ नीड्स टू बी, एंड मैं जो है यहाँ पे आउटपुट लेंथ को लार्ज कर दूंगा एंड फिर यहाँ पे इसको कंपोज कर दूंगा। कर्सर को यहाँ पे लेके आऊंगा एंड कंपोज। तो आप देख सकते हैं ये जो है खुद से लिख रहा है, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लिख दिया एंड उसी के ऊपर यह भी लिखना स्टार्ट कर देगा। तो एक पॉइंट पे आके रुक जाएगा, आप फिर से यहाँ पे कंपोज कर देना। तो इतना होने के बाद आप सिंपली जो है इस पूरे चीज़ को पढ़ लेना, इसने क्या लिखा है, क्योंकि कई बार ये थोड़ा बहुत गलत लिख देता है, तो वो आपको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत सही करना होता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ इसने स्पेलिंग वगैरह गलत कर दिया है, तो मैं सिंपली इसको करूँगा एंड एक्सेप्ट। एंड इस तरह आप थोड़ा बहुत स्पेलिंग्स वगैरह सही कर लेना एंड फिर आप इस पूरे कंटेंट को पढ़ लेना, बिकॉज आपको खुद को पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। नहीं तो फिर कभी कभी एआई बहुत गड़बड़ कर देता है एंड कुछ भी लिख देता है, तो वो आपको देख लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ नीड्स टू बी कंसिडर्ड बिकॉज मेंटल हेल्थ अफेक्ट्स एवरीथिंग दैट वी डू इन आवर लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन इज डीलिंग विद डिप्रेशन दे माइट नॉट बी एबल टू गो। तो यहाँ पे आप एक डिप्रेशन का फोटो लगा सकते हैं। तो इस तरह आप अपने आर्टिकल को बहुत ही अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ, मैं अभी कोई चेंजेस वगैरह नहीं करता हूँ। ठीक है, एंड मैं अभी नंबर 2 पे आ जाता हूँ। इसको मैं यहाँ पे हेडिंग 2 देता हूँ एंड इसके ऊपर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे करना है वो ये है कि ट्रिपल एस्टेरिस्क मुझे यहाँ पे देना है। मैं चाहता हूँ कि एआई भूल जाए कि उसने पहले यहाँ पे क्या लिखा है एंड टोटली न्यू कंटेंट यहाँ पे एआई लिखे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट, नोइंग व्हेन समथिंग इज इन राइट स्पीकिंग शुड ऑलवेज कम फर्स्ट बिफोर। तो इसने इसको कंप्लीट नहीं किया है, तो मैं इसको सिंपली मीडियम पे करके इसको कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए इसने इसको अभी जो है कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी जो है यहाँ से न्यू लाइन लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो इस बार मैं इसको लॉन्ग पे नहीं रखूँगा क्योंकि इसने काफ़ी सारा लिख दिया, मुझे इतना नहीं चाहिए। मैं इस बार इसको मीडियम पे रख के ही कंपोज करता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि कोई भी पैराग्राफ स्टार्ट करने से पहले आपको खुद से थोड़ा बहुत लिख लेना है, नहीं तो फिर एआई कई बार क्या करता है, गलत सलत लिख देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उसने सिर्फ ये 4 पॉइंट्स लिखे, या किसी को भी एक्सप्लेन नहीं किया, तो यहाँ पे इसने थोड़ा गलत लिखा। तो मैं सिंपली इन सबको वापस से डिलीट कर देता हूँ एंड मैं खुद से कंटेंट यहाँ पे लिखना स्टार्ट कर देता हूँ। 1-2 लाइन ही बस आपको लिखना है एंड उसके बाद आपको कंपोज कर देना है, तो ये एआई जो है लिखना स्टार्ट करेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सिर्फ 4 वर्ड्स लिखे हैं, मेंटल हेल्थ इज वास्टली, एंड मैं अभी जो है सिंपली इसको कंपोज कर दूंगा। देखिए इसने यहाँ पे इतना लिख दिया है, मेंटल हेल्थ इज वास्टली इंपॉर्टेंट फॉर मेंटल वेलबींग, देयर आर मेनी डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस दैट पीपल स्ट्रगल विद, these vary from an anxiety disorder to depression and many more serious illness। तो इसने जो है इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इस पूरे चीज़ को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना एंड यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिफ्रेश का। तो सिंपली आप इसको रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए ये एक नया कंटेंट आपको लिख के दे देगा। तो देखिए यहाँ पे इसने एक नया कंटेंट लिख के दिया है। अगर आपको ये वाला पसंद आ रहा है आप सिंपली इस पूरे टेक्स्ट को रिप्लेस कर देना, या फिर आप वापस से इसको ऐसा कमांड दे सकते हैं कि वापस से रिफ्रेश कर दो, तो ये आपको वापस से रिफ्रेश करके दे देगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे ट्राई अगेन करता हूँ एंड मैं इसको कीप करता हूँ। तो देखिए अभी इसने इस पूरे सेंटेंस को चेंज कर दिया है, मतलब बोलने के ढंग को इसने चेंज कर दिया है। तो इस तरह आप इस एआई का फुल यूज़ कर सकते हैं एंड मैं इसको इतना ही रहने देता हूँ। मैं वापस से नंबर 3 पॉइंट पे आ जाता हूँ, इसको मैं हाईलाइट 2 कर देता हूँ एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको करना है वो है ट्रिपल एस्टेरिक्स। एंड यहाँ पे एक बार फिर से आपको स्टार्टिंग के 1-2 वर्ड्स लिख देना है एंड उसके बाद से ये आपको पूरा कंटेंट लिख के दे देगा। हाउ टू मेंटेन मेंटल वेलबींग
वेज टू रिड्यूस स्ट्रेस, फाइंड पीस, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। तो ये सिर्फ एक आउटलाइन है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। तो आप देख सकते हैं मैंने सिंपली लिख दिया द वेज टू मेंटेन मेंटल वेल बीइंग। तो मैं सिंपली यहाँ पे इसको लॉन्ग फॉर्म करके कंपोज कर दूंगा। एंड आप देख सकते हैं इसने जो है पूरा टेक्स्ट यहाँ पे लिख के आपको दे दिया है, ये रहा। एंड इसने यहाँ पे इसको एंड नहीं किया, तो मैं एक बार फिर से इसको कंपोज कर दूंगा। एंड इस बार मैं क्या करूंगा, इसको मीडियम करके कंपोज कर दूंगा। हाँ, तो यहाँ पे इसने इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दिया है। तो इसी तरह आप जो है इस पूरे आर्टिकल को इस तरह लिख सकते हैं। एक बार फिर से 4th नंबर पॉइंट को मैं हाईलाइट करूंगा, इसको हाईलाइट 2 दे दूंगा एंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ट्रिपल एस्टेरिक्स। एंड एक बार फिर से मैं इसको कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो अभी मान लीजिए कि मेरा आर्टिकल इतना ही है, मैंने अपना आर्टिकल कंप्लीट कर लिया है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों 4 और 5th पॉइंट को मैं डिलीट कर देता हूँ। तो मान लीजिए 3 ही पॉइंट से मेरे आर्टिकल में मैंने अपना आर्टिकल कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिकल कंप्लीट करने के बाद आपको एक बार फिर से पावर मोड पे आना है एंड यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन। ठीक है, तो देख सकते हैं ब्लॉग पोस्ट कंक्लूजन पैराग्राफ, इस पे आपको आ जाना है। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स और आउटलाइन ऑफ योर ब्लॉग पोस्ट। तो आउटलाइन को आप यहाँ पे कॉपी कर सकते हैं, इन 3 पॉइंट्स को। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आउटलाइंस थे मैंने इन 3 आउटलाइंस को कॉपी करके यहाँ पे लिख दिया है। इसके बाद कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन मतलब आप क्या चाहते हैं कि क्या तरीके से एंड हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है, व्हाट टाइप ऑफ डॉग डू यू हैव, लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। तो आप यहाँ पे कुछ भी कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कॉल टू एक्शन नहीं दे रहा हूँ, टोन ऑफ वॉइस में मैं इसको फ्रेंडली लिख दूंगा। ठीक है, एंड मैं सिंपली कंटेंट यहाँ से जनरेट कर लूंगा। तो अब आप देख सकते हैं इसने 2 यहाँ पे कंक्लूजन यहाँ पे आपको जनरेट करके दिया है। एक बार फिर से जो भी आपको पसंद आता है वो आप चूज़ कर सकते हैं एंड पसंद नहीं आता है तो आप यहाँ से और भी कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो एग्जांपल पर्पस के लिए मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड मैं पावर मोड को यहाँ से ऑफ करता हूँ एंड मैं आर्टिकल के एंड पे आके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारा कंक्लूजन पैराग्राफ है। वी कांट स्ट्रेस इनफ हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू कीप अप विद योर मेंटल हेल्थ। इट्स नॉट just about feeling good but also about being able to live a happy and fulfilling life. If you are interested in learning more ways then you can maintain your mental health and well-being, finding peace from all stresses modern day. We have many resources available on our website for you. तो ये काफ़ी अच्छा जो है एंडिंग है एंड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह आप एक पूरे आर्टिकल को लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पूरे आर्टिकल को मैंने यहाँ पे लिखा है एंड ये आर्टिकल 831 वर्ड्स का है। ठीक है, तो मैं अगर चाहूँ इसको और भी इंक्रीज कर सकता हूँ, 1000 वर्ड्स 2000 वर्ड्स का भी मैं एक आर्टिकल क्रिएट कर सकता हूँ। बट अभी मैं ऐसा कुछ करने नहीं वाला हूँ बिकॉज नहीं तो फिर वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और भी लंबा बन जाएगा। तो आपको एक ओवरऑल आइडिया हो चुका है कि किस तरह आपको जार्विस को यूज़ करना है एंड आप बहुत ईजिली अपने आर्टिकल्स के लिए या फिर कोई सा भी आपको राइटिंग नीड हो आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आपको स्टोरी वगैरह लिखना है तो वो भी आप यहाँ पे बहुत ईजिली लिख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं राइटर के बारे में। तो राइटर भी जो है एक काफ़ी अच्छा AI असिस्टेंट राइटिंग सॉफ्टवेयर है एंड इसके मदद से भी आप ऑलमोस्ट हर एक तरह का आर्टिकल या कुछ भी कहिए आप बहुत ही इजीली लिख सकते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे अच्छी बात जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छी लगी वो यह है कि यहाँ पे आपको एक फ्री अकाउंट मिल जाता है एंड उस फ्री अकाउंट में आपको अप टू 5000 वर्ड्स का लिमिट मिल जाता है। अनलाइक जार्विस में आपको कोई फ्री अकाउंट वगैरह देखने को नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जार्विस अगर आपको एक्सेस करना होता था तो आपको जो है उसका पेड प्लान परचेज करना ही पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप उस 5000 वर्ड्स वाले फ्री अकाउंट को यूज़ कर सकते हैं। एंड मान लीजिए आपका 5000 वर्ड्स लिमिट खत्म हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप एक और टेम्पररी मेल से एक और अकाउंट बना लेना एंड आपको फिर से एक बार 5000 वर्ड्स मिल जाएगा। तो इस तरह आप इसको ऑलमोस्ट फ्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जार्विस अगर आपको यूज़ करना है फ्री में तो उसके लिए मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट ज़रूर से कर देना, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पे स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक कर देना है तो ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लिया तो मुझे ऐसा दिख रहा है। आपको जो है जब आप फर्स्ट टाइम करोगे ना तो आपको सिंपली एक अकाउंट क्रिएट करने कहेगा तो आपको कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इंटरफेस कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने कहेगा एंड यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि आप यहाँ पे हिंदी में भी आर्टिकल्स वगैरह या फिर कुछ भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिलहाल इंग्लिश में रहने देता हूँ
ठीक है। एंड उसके बाद आप यहाँ पे अपना वॉइस टोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब आपको किस टोन में अपने आर्टिकल को बनाना है। तो मैं जनरली इसको इन्फॉर्मेटिव पे रखना पसंद करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेटिव ये रहा, तो ये मुझे पर्सनली पसंद है। एंड मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप भी इन्फॉर्मेटिव रखना, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पे टेम्पलेट्स उतने ज़्यादा नहीं है जितने ज़्यादा मैंने आपको जारविस में दिखाए थे, बट स्टिल यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग टेम्पलेट्स है। एंड ये वाला मुझे काफ़ी पसंद है, सॉन्ग लिरिक्स। तो आप यहाँ पे अपने लिए सॉन्ग लिरिक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक आर्टिकल के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप ये वाला सिलेक्ट कर लेना, ब्लॉग आइडिया एंड आउटलाइन, ठीक है। एंड उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे कीवर्ड देना है। तो जिस भी टॉपिक पे आपको लिखना है, आप सिंपली उस टॉपिक का कीवर्ड यहाँ पे दे देंगे एंड फिर ये आपको अलग अलग वेरिएंट जनरेट करके दे देगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ सोचा नहीं है, तो चलिए मैं मेंटल हेल्थ एक बार फिर से यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 3 टॉपिक्स यहाँ पे 3 कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए इसको, मेंटल हेल्थ, एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन। एंड इसको मैं कर लेता हूँ 3 वेरिएंट्स एंड फिर देखते हैं कि ये हमको क्या क्या ब्लॉग आइडिया यहाँ पे जनरेट करके देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है काफ़ी सारे हमको ब्लॉग आइडिया जनरेट करके दिए। द कंप्लीट गाइड टू मेंटल हेल्थ एंड हाउ इट अफेक्ट्स योर मेंटल स्टेट। इसके अंदर इसने इंट्रोडक्शन, फिर 4 मेन टाइप्स, फिर उसने सब कुछ यहाँ पे बताया है। तो मुझे ये वाला काफ़ी पसंद आ रहा है। इनफैक्ट एक काम करते हैं, बाकी सारे भी देख लेते हैं। तो ये वाला एक और आर्टिकल, द कंप्लीट गाइड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ इश्यूज़, नहीं, एंड लास्ट वाला द कंप्लीट गाइड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन, हाँ, फॉर एडल्ट्स। तो ये वाला एक काफ़ी अच्छा चीज़ है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बाकी सारे डिलीट कर लेता हूँ यहाँ से, डिलीट। तो यहाँ पे देखिए मैंने बाकी सारे यहाँ पे सब कुछ डिलीट कर दिया है। एंड सिंपली मेरे पास अभी जो है ये एक पूरा ब्लॉग आ चुका है, द कंप्लीट गाइड टू एंग्जाइटी, डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ। तो मैं यहाँ पे कीवर्ड्स को डिलीट कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पास एक आर्टिकल है विद ऑल द आउटलाइन पॉइंट्स, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, सिंपली मुझे ये पहले वाले इस पॉइंट को मुझे पूरा हाईलाइट करना है। एंड हाईलाइट करने के बाद मैं यहाँ पे सिंपली पैराग्राफ पे क्लिक कर दूंगा। तो इस पूरे जिस चीज़ को मैंने हाईलाइट किया उसके बारे में ये लिखना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने जो है हमको यहाँ पे एक ब्रीफ पैराग्राफ यहाँ पे लिख के दे दिया है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ पे इसने जो लिखा है ये आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो अब क्या करना, इस पूरे चीज़ को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना। एंड एक बार फिर से आप इस फर्स्ट पॉइंट को हाईलाइट करना एंड आप सिंपली यहाँ पे पैराग्राफ पे क्लिक कर देना। तो आपको ये एक नया पैराग्राफ लिख के दे देगा। एंड इनफैक्ट मैं अगर आपको एक और चीज़ दिखाऊँ वो ये है कि चलिए चेक करते हैं कि क्या ये प्लेजराइज्ड वर्क को कॉपी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं सिंपली मोर पे जाऊँगा एंड प्लेजरिज्म चेक करूँगा, तो देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ कुछ आर्टिकल्स इसने कॉपी किया है। तो आप एक काम करना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कभी कभी ये कुछ कुछ आर्टिकल्स कहीं ना कहीं से थोड़ा रेफरेंस वगैरह लेता है, तो एआई है ऑफ कोर्स। तो आप क्या करना, सिंपली आप 300 कैरेक्टर्स को आप एट ए टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, मैं काम करता हूँ इतना सिलेक्ट करता हूँ एंड मैं क्या करूँगा, सिंपली इसको रिफ्रेश कर दूंगा। तो जो प्लेजरिज्म इसने डिटेक्ट किया था वो प्लेजरिज्म यहाँ पे नहीं आएगा। तो देखिए मैंने इसको रिफ्रेश किया एंड एक बार फिर से मैं चेक करता हूँ कि क्या ये प्लेजराइज्ड है। तो देखिए नो मैचेस वेर फाउंड। सिमिलरली मैं एक बार फिर से इस पूरे चीज़ को भी रिफ्रेश कर लूँगा। आप 300 कैरेक्टर्स को ही सिलेक्ट कर सकते हैं एट ए टाइम, तो मैं इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर अगर मैं एक बार फिर से प्लेजरिज्म चेक करूँगा तो आई डोंट थिंक कि मुझे प्लेजराइज वर्क मिलेगा। तो इस तरह आपको थोड़ा बहुत खुद भी चेक करना है कि क्या प्लेजराइज है, क्योंकि कभी कभी होता है कि ये प्लेजराइज वर्क को भी थोड़ा बहुत कॉपी कर लेता है। तो आपको इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है। अभी सिमिलरली आप क्या करना, इस नेक्स्ट पॉइंट के लिए एक बार फिर से इस पूरे को हाईलाइट करना एंड फिर आप पैराग्राफ पे क्लिक करेंगे तो ये जो है इस पॉइंट के लिए भी लिखना स्टार्ट कर देगा। तो मैं अभी आपको लिख के बता नहीं रहा, नहीं तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो चुका है और भी लंबा बन जाएगा। तो अब ओवरऑल समझ गए कि किस तरह आपको राइटर को यूज़ करना है, ठीक है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा टूल है एंड मैंने आपको बता दिया कि किस तरह आपको रिफ्रेश करना है, किस तरह आपको प्लेजरिज्म चेक करना है। तो इस तरह आप इस पूरे चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही था वीडियो में। आई होप कि आपको जारविस एंड राइटर दोनों ही समझ में आ गया होगा। जारविस यूज़ करना भी काफ़ी सिंपल है, कुछ सिंपल कमांड्स है जो आपको यूज़ करना है, एंड सिमिलरली राइटर यूज़ करना भी काफ़ी ईजी है। लेकिन मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप जारविस यूज़ करिए। राइटर आप एज अ फ्री ऑल्टरनेटिव डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। 5000 वर्ड्स का आपको लिमिट मिलेगा एंड अकाउंट अगर आपका एक्सपायर हो जाए 5000 वर्ड्स अगर आप यूज़ कर ले तो आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेना। लेकिन जारविस में अगर आप जारविस यूज़ करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छे जो है टूल्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आप एक काफ़ी बढ़िया आर्टिकल लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आपको पूछना हो, कोई डाउट हो, आप डेफिनेटली मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं ज़रूर से कोशिश करूँगा आपके सारे क्वेश्चंस का रिप्लाई करने का।
तो इतना ही था, फिर मिलता है अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और मैं अभी बहुत ही क्लोज हूँ 2K सब्सक्राइबर्स के, आप देख सकते हैं 1.97K। तो अगर आपसे हो सके आप सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है मुझे और भी ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। It's not a game, it's a rap.